नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, और बहुत जल्दी ही आप एक ऐसी न्यूज़ सुनेंगे। उसके बारे में थोड़े से बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने क्या बोला। उन्होंने एक भाषण दिया पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में लास्ट फ्राइडे, और उन्होंने 5-6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसके बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा, उसका रीजंस क्या था, और उसके बाद बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले बता दें कुछ मोहसिन नकवी के बारे में। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फाइन। पीसीबी के चेयरमैन हैं, फाइन। इसके पहले वो क्या थे? पंजाब के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर भी थे, और उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइफ के भाई हैं। मतलब यह है कि वो एक तरीके से सिविलियन माउथपीस है पाकिस्तानी आर्मी का। और पाकिस्तानी आर्मी, खास तौर से आसिम मुनीर, जितना मोहसिन नकवी पे विश्वास करते हैं उतना वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे विश्वास नहीं करते। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये बात अपने गांठ में बांध लीजिए कि जो आसिम मुनीर बोलता है, चाहता है, वो मोहसिन नकवी अपने मुंह से बोलता है, और जो मोहसिन नकवी करता है उसकी पूरी जानकारी आसिम मुनीर को रहती है, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से ये एक्ट करते हैं। और इसीलिए ये आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और साथ में पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। ये हो सकता है कि आगे भी आगे बढ़े, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि जी जो मौजूदा सिस्टम है ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो पिछले 70 साल से जो भी गवर्नेंस मॉडल पाकिस्तान अडॉप्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर फंडामेंटल सिस्टम जो है वो नहीं बदला गया तो अगले 100 साल में भी जो गवर्नमेंट की क्राइसिस है वो बनी रहेगी। अब इन्होंने ये डायरेक्ट अटैक किया है अपनी ही पार्टी के जो रहनुमा है उनके ऊपर। ये मैं बता दूं आपको कि ये जो पाकिस्तान पीएमएनएल जो है उसके ये बाशिंदे हैं, उसके ये मेंबर हैं, और ये पार्टी किसकी है? नवाज शरीफ की। तो इन्होंने डायरेक्ट कटघरे में लिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को। इन सबको उन्होंने करीब 45 साल राज किया है। और उसके अलावा जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली, और जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो राज किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी उसमें इंक्लूडेड हो गया है। इन्होंने सबको एक में घसीट लिया कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये पहला पॉइंट उन्होंने रेज किया, और यह पॉइंट मैं मानता भी हूं कि कुछ हद तक ठीक भी है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इस समय केवल 4 प्रोविंसेस हैं। आपको पता होगा, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अब वो कहते हैं कि 4 जी बहुत कम है, 240 मिलियन की आबादी है, तो इसको बढ़ाइए, इसको 8 से 9 कीजिए या 10 कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि सेंट्रलाइज्ड होगा, जो कि आपका डेवलपमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड होगा। अब ये साहब से पूछो कि अलग स्टेट बनाने के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है, वो कहां से आएगी? आईएमएफ का तुम्हारा कंट्री चलाने के लिए बैठा हुआ है, कहां से लाओगे पैसे? इस समय जो तुमको ये करना चाहिए, 4 का 2 बना देना चाहिए, कम से कम कुछ पैसे तो कम लगेंगे।
क्योंकि आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना पड़ता है एक स्टेट के लिए, पूरा सेटअप करना पड़ता है। वो तो आपको सबका अलग अलग करना पड़ेगा ना, सबके खर्चे अलग होते हैं। तो एनीवेज, तो ये उन्होंने बोला है, लेकिन जो फंडामेंटल उसका रीजन है वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हर जो नीचे का तबका है उस तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए आप उसको 4 की जगह 9 या 10 कर दीजिए। जहां पे करप्शन है ना दोस्तों, वहां पे तुम 10 क्या 100 भी कर दोगे तो भी जो नीचे वाला आदमी है वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको उस नीचे वाले आदमी का वोट चाहिए ही नहीं। वोट देता जरूर है जाके वो, लेकिन जो गवर्नमेंट बनती है वो आर्मी की मर्जी से बनती है। आपने देखा होगा जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं, इवन जो पंजाब ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अभी 27 तारीख को इलेक्शन हुआ, 10% वोटिंग टर्नआउट, उसके बाद भी 13 में से 9 सीट आपने दे दी पीएमएलएन को। उसके पहले क्या हुआ, पीटीआई का आपको पता होगा, इमरान खान साहब को जेल भेज दिया, पीटीआई को बंद कर दिया और पार्टी को ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। जैसे कि पीओजेके में उन्होंने जो जेसीसी है उसको बंद कर दिया, कहते हैं जी ये तो आतंकवादी वो है, पार्टी है। तो जो पार्टी आर्मी चाहती है वो आती है सेंटर में, नीचे वालों को वोट की जरूरत किसको है? किसी को जरूरत नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट हो गई नीचे नीचे तक, चाहे आप 100 भाग में बांट दो पाकिस्तान को। ये उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा उन्होंने कहा था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में बैठे, मतभेद भुला के, और वो डिस्कस करें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं और एक ब्रॉड नेशनल कंसेंसस बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो हम बैठे हैं सेमिनार में, केवल सेमिनार करने से, डिस्कशंस करने से और ये फंक्शंस करने से कुछ नहीं होगा जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ में टेबल पे बैठ के बात ना करें। और इसमें मैं उनसे सहमत हूं कि हाँ ये पॉइंट है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि यूथ के लिए मेरिट बेस्ड जॉब होनी चाहिए। अरे यूथ के लिए मेरिट बेस्ड जॉब होनी चाहिए, लेकिन मेरिट भी तो होना चाहिए यूथ में। एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? जिस कंट्री का 40% यूथ स्कूल से बाहर है, 70% यूथ को केवल अपना साइन करना आता हो, 7% जिनके बच्चे मदरसे से निकले हुए हों, आप मेरिट कहां से लाओगे? मेरिट तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कंट्री को चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको स्किल्ड आदमी की जरूरत होती है, ब्रेन की जरूरत होती है। ब्रेन तो आप मदरसे में छोड़ के आ गए। तो आप जितने भी एक्शन ले लो, आपके पास जितने पैसे आ जाएं, आज आप $7 बिलियन के लिए लड़ रहे हो, आपको कल $100 बिलियन मिल जाएंगे ना, तो भी 10 साल के बाद आप आईएमएफ के पास फिर कटोरा लेके खड़े हो गए कि हमको पैसे दे दो, हमारे 100 बिलियन भी खत्म हो गए। क्योंकि उसको यूटिलाइज करने की आपके पास शक्ति ही नहीं है, पावर ही नहीं है, या आपके पास स्किल नहीं है उसको एब्जॉर्व करने की। आपके पास ऐसा मैन पावर तो होना चाहिए जो पैसों को एब्जॉर्व करे, इंडस्ट्री लगाए। आप ये बताओ, आप घर में सब्जी बनाते हो, सपोज करो आलू की सब्जी बना रहे हो, आपने बेस्ट ऑफ मसाले, बेस्ट ऑफ थिंग्स सब कुछ डाल दिया, लेकिन आलू सड़ा हुआ डाल दिया, तो अल्टीमेटली सब्जी तो सड़ी हुई बनेगी। इसी तरीके से जो आपका मैन पावर है वो तो स्किल्ड होना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा, ये उसने कहा। और ये बात भी सही है, लेकिन उसके लिए उनको शुरू से एजुकेशन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। मैं बार बार पाकिस्तान की जब प्रॉब्लम्स बोलता हूं, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। और अगर 40% बच्चे स्कूल से बाहर हुए तो क्या होगा? वो कहां जाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? वो फिर बम बन के फटेंगे ही कहीं ना कहीं,
क्योंकि वो सबसे इज द इजीएस्ट जॉब टू डू इट, इजीएस्ट जॉब। आपको एक ऐसा मंत्र दे दिया जाए कि यार अगर तुमने अपनी जान ले ली तो आपकी फैमिली को ये होगा, आप कहाँ जाओगे, आपको 72 हूरें मिलेंगी, 73 मिलेंगी, 74 मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको शराब मिलेगा, हाँ क्या 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 चीज़ें मिलेगी। तो आदमी कहता है यार ये जीवन तो ऐसा ही है, असली जीवन तो बाद वाला है, आफ्टर लाइफ। ये एक उनका सोचने का तरीका है कि आफ्टर लाइफ इज द मेन लाइफ। तो अगर ये थिंकिंग किसी के अंदर में हो तो उनके लिए ये लाइफ तो कुछ है नहीं ना, तो क्यों पढ़ाई करना। तो ये जरूरी है। और फिर उन्होंने 5वां पॉइंट किया कि पॉलिटिकल फंडिंग, उसके लिए वो बहुत क्रिटिक थे और बिजनेस लीडर से बोला कि भैया आप भी आओ, आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते हो। वहां पे पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन क्यों जाएगा, क्योंकि सपोज करो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो पीपीपी का है, तो जब तक पीपीपी की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, तब तक तो सही है उसका। जिस दिन पीटीआई आ गई या नवाज शरीफ की पार्टी आ गई, वो उस पर केस कर देगी। या किसी दिन भी आर्मी को ऐसा लगा कि यार ये आदमी मेरे अगेंस्ट जा रहा है, वो तो आदमी गया, क्योंकि वहां कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। कोर्ट वही कहती है जो आर्मी चीफ बोलता है। तो आदमी चुप से रह के अलग से अपना बिजनेस करता रहता है, वो लाइमलाइट में आना चाहता ही नहीं है, लाइमलाइट में आना चाहता ही नहीं है दोस्तों। तो ये तो 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट वो कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो पूरा गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, उसको दूसरे मॉडल पे विचार करना चाहिए। नकवी ने कहा कि वो डेमोक्रेसी के मजबूत समर्थक हैं, फिर भी उन्होंने ये सुझाव दिया कि पाकिस्तान के लिए अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। यहां आती है मेन बात, अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कहना चाहते हैं जो प्रेजेंस वेरिएंस है आपके पास डेमोक्रेसी का, वो सही नहीं है, आपको दूसरा स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या चाहिए, अब देखिए, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो चाहते हैं कि वो यूएस की तरह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने और जितनी पावर हो सब प्रेसिडेंट के पास हो। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट वर्क करे अंडर द प्रेसिडेंट। तो यहां पे ये चाहते हैं कि साहब आसिम मुनीर ताउम्र के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाएं, मुझे बना दें प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करूं उनको, और जो भी वो बोले आसिम मुनीर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैं फॉलो करूं नीचे बैठ के। तो ये नीचे का तबका ये कहेंगे डेमोक्रेटिक, और क्योंकि प्रेसिडेंट है, आजकल प्राइम, जैसे पाकिस्तान में ऑफिशियली टॉप पे कौन होता है, कौन गवर्न करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो वो, और यूएस में प्रेसिडेंट, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर। तो वो ये चेंज करना चाहते हैं कि पावर, जो ट्रंप आज के दिन में उनके पास जो पावर्स हैं, जो उसका वो यूज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है बंदा, वन मैन आर्मी हो गया है, वैसे मैं बन जाऊं पाकिस्तान में। इसलिए ये पूरा ड्रामा किया गया है, पूरा ड्रामा इसलिए किया गया है इनकी तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से। उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम सबसे पहले तो जो भी शरीफ खानदान है, भुट्टो खानदान है, जरदारी खानदान है, उनकी ऐसी की तैसी फेरो कि तुम लोग बेकार हो, तुमने इतने साल कुछ काम नहीं किया, और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करने का वक्त आ गया है। मतलब जब तक आसिम मुनीर जिंदा है, जब तक आसिम मुनीर जिंदा है तब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा पाकिस्तान का, ये भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वन वे दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया, और
चाइना। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं होगी। यहाँ पे जो टॉप वाला होगा उसके अंडर में पार्टी होगी, और जो आर्मी चीफ है दैट विल बी हेडिंग पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्सो डायरेक्टली। तो जब जवाबदेही होगी तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट की होगी। तो एक छत्र अधिकार हो जाएगा आसिम मुनीर का पाकिस्तान में। ही विल बी किंग ऑफ पाकिस्तान जब तक ही हैज गॉट लाइफ, या जब तक अननोन गनमैन एक्शन में नहीं आता है। आपकी इसमें क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये जो मेरी थियोरी है ये आपको कितनी सही लग रही है? चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।